अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे ये मेरे संडे का व्लॉग है जो कि मैंने कल आप लोग के साथ शेयर करना था, लेकिन बस बिज़ी रही और टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा मैं आज आज ही आप लोग के साथ इससे इससे पहले कि और देर हो जाए, आज आप लोग के साथ मैं शेयर कर लूँ। तो हम लोग निकले थे शाम को, सैटरडे शाम को हम लोग शाम से थोड़ा पहले का टाइम था, निकले थे। मेरे हस्बैंड का जो बेटा है उसने प्लॉट लिया हुआ था घर बनाने के लिए, तो उसको देखने के लिए हम लोगों ने जाना था। वो तो खैर हम लोगों ने देख भी लिया और वहाँ तो मैंने कोई वीडियो बनाई भी नहीं, लेकिन वापसी पे ये था कि रेयान रो रहा था और कह रहा था कि स्ट्रोलर चलाना है उसने। तो फिर हम लोग यहाँ पे रुक गए थे। यहाँ पे वॉकिंग के लिए बहुत प्यारी जगह बनी हुई थी, जैसे जंगल जंगल सा भी बना हुआ था, बच्चों के खेलने के लिए भी जगह थी और एक रेस्टोरेंट भी था वहाँ पे, जो कि बिल्कुल टिपिकल जर्मन जो लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए थे। खैर फिर हम लोग तो वहाँ घूम फिर के कॉफ़ी पी के आ गए थे घर। और ये संडे का मेरा जो लंच रूटीन है, संडे को नॉर्मली मैं पहले भी बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं बनाती हूँ जर्मन लंच, क्योंकि ये फिर बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और फिर मुझे अलग अलग से चीज़ें नहीं बनानी पड़ती, यानी बच्चों के लिए अलग से, स्पेशली निदा के लिए। तो रेयान तो हम लोग के साथ बैठ के खा लेता है, लेकिन निदा के लिए फिर मुझे अलग से सोचना पड़ता है। तो संडे को मुझे ये टेंशन नहीं होती, क्योंकि हम फिर सारे ये खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे चीज़ ओपन हो गई थी, और ये कि चीज़ अगर आप इस तरह रखते हैं ना 1-2 दिन भी, तो एक साइड से तो ये हार्ड भी हो जाती हैं और स्मेल भी अजीब सी, वैसे भी चीज़ की कोई स्मेल अच्छी नहीं होती, लेकिन यह है कि साइड से फिर ये हार्ड हो जाती है और फेंकना पड़ता है इसको, इसलिए फिर मैं इसको जो कंटेनर है उसी में रखती हूँ। अच्छा, ये भी हो गया शिफ्ट। मैं क्या क्या बना रही हूँ, मैं वेजी बना रही हूँ। वेजीज़ जो पोटैटोज़ वेजीज़ होते हैं, बिल्कुल रेडीमेड पैकेट वाले, क्योंकि देर हो गई थी। और देर इसलिए भी हो गई थी क्योंकि संडे का दिन था, तो हम लोग लेट उठे थे, और उसके बाद फिर मैंने पराठे वगैरह भी बनाने थे, उसमें भी टाइम लग गया। तो लंच में फिर ये था कि मुझे थोड़ा इजी हो गया मेरा काम, और पैकेट पड़ा हुआ था वेजिस का। मैंने कहा अब आलू ना मैं छीलूँगी ना मैं काटूँगी कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही बस मैंने डाल दिए और ओवन में रख दिए। इसके साथ मैं फ़िश बनाऊँगी, 2 टाइप के फ़िश बनाऊँगी रेयान और निदा के लिए। तो मैं जो फिंगर फ़िश है, जहाँ पे हम लोग इसको फ़िश टैप्शन कहते हैं, ये बनाऊँगी, क्योंकि इन दोनों को ये वाले अच्छे लगते हैं। और बाकी मेरे हस्बैंड और मुझे नॉर्मली जो दूसरा फ़िश है, ये वाला ऑरेंज ऑरेंज टाइप का, तो मुझे ये अच्छा लगता है। और ये भी खा के तभी मज़ा आता है जब आप इसको बनाते हो और उसी टाइम पे गरम गरम खा लिया जाए, तो अच्छा लगता है, वरना फिर ये हार्ड सा हो जाता है। अच्छा, हम पाकिस्तान की तरह इसको नहीं बनाते इस फ़िश को, यानी पाकिस्तान में तो काफ़ी सारे मसालों में इसको क्या कहते हैं, इस मसाले लगा के और उसको फिर डीप फ्राई करते हैं। इस तरह का मैं ये नहीं बनाती, बस थोड़ा सा ऑयल डाल के इस पे ब्लैक पेपर, नमक और जो रेड चिली पाउडर है वो, और लेमन डाल देती हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है इसका। फिर दूसरा ये हो गया था मेरे साथ कि मैं जब फ्रीज़र से मैंने पालक का जो पैकेट है वो निकाला है, मैं सोच रही थी कि ये बटर पालक है, लेकिन ये बटर पालक नहीं था। ये जो नॉर्मल क्या कहते हैं, पत्ते होते हैं ना उसके पालक के, उन्होंने वो जो फ्रीज़ किए होते हैं, तो वो थे। फिर उसको फिर अलग से बनाना पड़ रहा था मुझे। तो मैंने व्हिप क्रीम इसमें हाफ़ जो पैकेट है वो डाल दी, और इसमें साथ में मैंने बटर भी डाल दिया, नमक डाल दिया, और इसको अच्छे से मैंने बनाया, पकाया, जिस तरह तैयार पैकेट में मिलता है, बिल्कुल सेम उसी तरह, बल्कि उससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप फ्रेश चीज़ें डालते हो घर में, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो फ़िश भी अब तकरीबन एक साइड से तो रेडी हो गई है, और अब लेमन डालूँगी, क्योंकि इस फ़िश पे लेमन का अलग ही मज़ा है। अच्छा, और आप लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं, उस पे मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरा व्लॉग 2 दिन से लेट हो जाता है। तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो वेट कर रहे होते हैं और मुझे कहते हैं कि व्लॉग कब आएगा। तो उनके नाम भी इंशाल्लाह मैं लूँगी, और उनको खुशी भी होगी, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे खुशी होती है कि वो लोग मुझे मैसेज करते हैं स्पेशली, और व्लॉग का पूछते हैं, तो अच्छा लगता है। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ख़ुद व्लॉगिंग नहीं करते, यानी सिर्फ वीडियोस वॉच करते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा खुशी होती है। जो व्लॉगिंग नहीं करते और स्पेशली आपके लिए वो वेट कर रहे होते हैं, आपके व्लॉग का वेट कर रहे होते हैं, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, फ़िश बातों बातों में बन गई है, और इसके बाद में जो फिंगर फिश है वो बनाऊंगी।
जिसको हम लोग यहाँ पे जो मेरे साथ ऐड बहुत सारी जो मेरी सिस्टर्स हैं वो भी जर्मनी में होती हैं, इसलिए फिर उनको मेरी बातों की समझ आती होगी, जो हम लोग कहते हैं फ़िश टेप्शन। अच्छा, वेजिज़ भी तकरीबन मेरे रेडी हो गए थे, लेकिन थोड़ा-सा मैं उनको टाइम दे रही थी क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा थे, तो जो नीचे-नीचे रह जाते हैं या बीच वाले रह जाते हैं, वो थोड़े-से इसमें जो मोटे-मोटे वाले हैं ना, तो वो फिर हार्ड रह जाते हैं। तो वैसे जो बेकिंग ओवन है वो तो ऑफ़ हो गया था, लेकिन इसको फिर मैंने 5 मिनट और एक्स्ट्रा भी दे दिए थे। अच्छा, लंच हमारा रेडी हो गया था और माशाल्लाह से इतना यम्मी सा लंच था ना, ये इस लंच को खा के अलग ही मज़ा आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल बनता है, बहुत यम्मी बनता है और हैवी बिल्कुल नहीं होता। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मुझे खुशी होगी। इसके साथ लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।